हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एजुक्रेस्ट विद डीडी में। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी की क्लास, जिसमें हम भारत का भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। और प्रत्येक टॉपिक को हम इस क्लास में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। देखिए, एक बार ज्योग्राफी का आप विस्तार से पढ़ लीजिए, उसके बाद में जो भी क्वेश्चन बनेंगे ज्योग्राफी के एग्ज़ामों में, तो वो जो मैं पढ़ा रहा हूँ इस क्लास में और आने वाली क्लासों में, तो उनसे जो है एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपका, क्योंकि हम इसको विस्तार में पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे इसको, और समझ समझ के पढ़ेंगे, धीरे धीरे आसान तरीक़ों से हम समझेंगे। ठीक है, चलिए फिर शुरुआत करते हैं क्लास को। तो हम पढ़ेंगे भूगोल, ज्योग्राफी। ठीक है, तो इसमें जियो और ग्राफी दो शब्द है। ज्योग्राफी को हम जियो और ग्राफी दो शब्दों में तोड़ लेते हैं। तो जियो का मतलब तो होता है पृथ्वी, ठीक है। और ये जो ग्राफी है, ग्राफी, इसका अर्थ होता है वर्णन करना, या फिर अध्ययन करना। ठीक है, भूगोल, पृथ्वी का वर्णन करना जो है वो भूगोल कहलाता है। इसकी जो परिभाषा है, डेफिनेशन है भूगोल की, वो है पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। इंग्लिश वालों के लिए है द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी। देखिए, ये क्लास जो है वो बाइलिंगुअल होने वाली है, इंग्लिश में भी आपको देखने को मिलेगा और हिंदी में भी जो है मैटर आपको बाइलिंगुअल मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है नेम ऑफ इंडिया, तो भारत के नाम। ये भी एग्जाम में इनसे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भारत के नामों के बारे में। तो भारत को जो है आर्यव्रत के नाम से भी जानते थे। तो आर्यव्रत जो है वो भारत में बसे आर्यों के नाम पर रखा गया था। जो भारत में आर्य बसे थे उनके नाम पर आर्यव्रत नाम रख दिया था भारत का। और भारत का नाम, ये जो भारत है वो कैसे पड़ा, तो आर्यों के राजा थे भरत, उनके नाम पर भारत नाम पड़ा था। ठीक है, शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर भारत पड़ा। ठीक है, तीसरा है हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान शब्द जो है, हिंदुस्तान जो नाम है इंडिया का, वो किन्होंने दिया था ये, तो ये जो है ईरानी और पारसियों द्वारा दिया गया नाम है हिंदुस्तान। चौथा है जम्बूद्वीप। तो जम्बूद्वीप जो है वो पुराणों के अनुसार हमारे देश का नाम जम्बूद्वीप भी मिलता है। तो चार नाम हो गए, पहला है आर्यव्रत, दूसरा है भारत, तीसरा है हिंदुस्तान और चौथा है जम्बूद्वीप। आर्यव्रत भारत में बसे आर्यों के नाम पर है, भारत जो है आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर है, हिंदुस्तान नाम ईरानी या पारसियों द्वारा दिया गया था, और जम्बूद्वीप पुराणों के अनुसार। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट लाइन और लिख देना यहाँ पर कि भारत को जम्बूद्वीप बौद्ध काल में कहा गया। बौद्ध काल में कहा गया। ठीक है, भारत को जम्बूद्वीप जो है बौद्ध काल में कहा गया। ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे कि भारत के कितने नाम हैं। भारत के चार नाम हैं, आर्यव्रत, भारत, हिंदुस्तान और जम्बूद्वीप। ठीक है, और ये नाम किन किन के नामों पर पड़े या फिर किन किन ने दिए थे, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो इसमें पढ़ेंगे हम इम्पोर्टेंट फैक्ट, भारत इंडिया के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे। इसमें पहला है शेप ऑफ इंडिया, भारत का आकार।
कि भारत का आकृति या आकार कैसा है, तो वो है क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुजीय। भारत का जो आकार है वो चतुर्भुजीय है। और राज्य कितने हैं भारत में, तो वो है 28। कितने हैं, 28 राज्य हैं भारत में और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसका एरिया जो है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। कितना है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। इसको याद रखना आप, ये इम्पोर्टेंट है। एरिया कभी कभी सीधे पूछ लिया जाता है क्वेश्चनों में कि इंडिया का क्षेत्रफल कितना है, तो वो है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। रैंक इन वर्ल्ड, विश्व में स्थान, तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है ये बताना आपको। तो भारत क्षेत्रफल के अनुसार 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, इसको आप इम्पोर्टेंट लिख लेना एक तरह से। ये भी बार बार क्वेश्चन में पूछे जाते, बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। देखिए, जिसको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ उसको इम्पोर्टेंट ही मान के चलना, क्योंकि वो अधिकतर एग्जामों में रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना कि भारत जो है क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का कौन सा देश है। तो भारत क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है लैंड कवरेज, भू आवरण। जो भारत है वो पूरी पृथ्वी पर कितना परसेंट जो है स्थान घेरता है, उसके बारे में पढ़ना है। तो भारत पृथ्वी का 2.4% भाग घेरता है। कितना घेरता है, 2.4%। लोकेशन, स्थिति के बारे में पढ़ लेते हैं हम भारत की। तो भारत जो है वो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। किधर है, भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। गोलार्ध, तो भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। किधर है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे चित्र बना के। अभी आप इतना याद रखिए कि भारत जो है वो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है और कौन से गोलार्ध में है, तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब इसमें हम पढ़ने वाले हैं, इसको इस अच्छी तरीके से समझेंगे इसको। ठीक है, देखिए ये जो है पूरा गोला एक तरह से इसको हम पृथ्वी मान लेते हैं। इमेजिनेशन करना हमको, देखिए ज्योग्राफी को हम जो है कल्पना करके ही अधिकतर अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो ये जो गोला है वो पृथ्वी है। ठीक है, और ये जो लाइन है इसके बीचों बीच में लाइन जारी है, ये क्या है, इसको कहते हैं हम भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं इसको, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा को और किन किन नामों से जाना जाता है, तो इसको 0 डिग्री रेखा भी कहते हैं। 0 डिग्री रेखा और विषुवत रेखा, विषुवत रेखा भी कहते हैं। विषुवत रेखा के नाम से भी भूमध्य रेखा को जानते हैं। वृहद रेखा भी कहते हैं इसको, वृहद रेखा, सॉरी वृहद व्रंत भी कहते हैं। वृहद रेखा नहीं, वृहद व्रंत, वृहद व्रंत के नाम से भी जानते हैं। ग्रेट सर्किल। ठीक है, और ये जो ऊपर जो लाइन जा रही है इसको किस नाम से जानते हैं, तो इसको जो है कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। कर्क रेखा। ठीक है, और नीचे जो लाइन है ये, इसको किस नाम से जानते हैं, तो ये है मकर रेखा। मकर रेखा। देखिए ये जो ग्रीन लाइन है इससे जो ऊपर का भाग है, एक सेकंड, ये जो ग्रीन लाइन है इससे जो ऊपर का भाग है, पूरा ऊपर का भाग, ग्रीन लाइन जो है इस गोले को
दो भागों में डिवाइड करती है। तो जो ऊपर का भाग है उसको कहते हैं हम उत्तरी गोलार्ध। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं हम उत्तरी गोलार्ध। और इससे जो नीचे का भाग है, ये इस लाइन से जो नीचे का भाग है इसको हम क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। इनको इस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो कर्क रेखा को इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, ठीक है। और मकर रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, ठीक है। जो हमारी भारत की स्थिति कहाँ पर है? तो भारत की स्थिति जो है वो देखो कर्क रेखा के यहाँ पर है। ये देखो कर्क रेखा निकल रही है बीच में होके। तो हम अगर देखते हैं भारत की स्थिति को, तो ये जो है उत्तरी गोलार्ध में है। लेकिन एग्जैक्ट इसकी स्थिति देखते हैं हम, तो ये हो गया, देखो ये तो हो गया उत्तर उधर से, और ये पूरब। तो ये जो स्थिति है भारत की, ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध हो गई। क्या हो गई? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध हो गई इसकी, ठीक है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। एक सेकंड इसको भी लिख लेते हैं। उत्तर पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। एक बार और समझा देता हूं। ये पूरा वृत्त जो है इसको मान लेते हैं हम कि ये पृथ्वी है, और इसके बीचों बीच ये रेखा है, इसका नाम है भूमध्य रेखा, ठीक है। भूमध्य रेखा जो है इसको दो भागों में डिवाइड करती है। ऊपरी भाग को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और निचले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, ठीक है। भूमध्य रेखा के नाम है 0 डिग्री रेखा भी कहते हैं इसको, विषुवत रेखा भी कहते हैं, और बृहद वृत्त भी कहा जाता है इसको, ठीक है। अब जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें एक रेखा निकलती है जिसको कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें भी एक रेखा निकलती है जिसको मकर रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट फिर देखिए कि जो भारत है यहाँ से होकर एक कर्क रेखा निकलती है। अभी जैसे जस्ट पढ़ के आए हैं अपन, कर्क रेखा निकलती है। तो जो कर्क रेखा है उसके ऊपरला जो भाग है उसमें जो है उसको कहते हैं हम उपोष्ण कटिबंधीय। उपोष्ण कटिबंध, ठीक है। जो निचला भाग है उसको कहते हैं हम उष्ण कटिबंध, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध। एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं अभी, उसका आंसर देना। भारत किस कटिबंध में स्थित है? बताओ बताओ कि भारत किस कटिबंध में स्थित है। तो देखो भारत में उपोष्ण कटिबंध भी है और उष्ण कटिबंध भी है। तो हम क्या लिखेंगे इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा कि जो भारत है वो उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में स्थित है, ठीक है दोस्तों।
आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है भारत टॉप 10 लार्जेस्ट कंट्री, शीर्ष 10 बड़े देश। तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वो है रूस। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश है रूस, ठीक है। सेकंड है कनाडा, थर्ड है अमेरिका, और फोर्थ है चीन, और पांचवा है ब्राज़ील, छठा है ऑस्ट्रेलिया, और सातवां है भारत। भारत का जैसा कि हम पढ़ के आए पिछली स्लाइडों में कि भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। 8वां है अर्जेंटीना, और 9वां है कजाकिस्तान, और 10वां है अल्जीरिया। देखिए इनका जो है क्रम आपको याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये बहुत बार पूछे जाते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर मान लो एग्जाम में ये पूछ लिया कि क्षेत्रफल के आधार पर अमेरिका का कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान है। तो इस प्रकार से जब हमको क्रम याद होगा तभी हम इसका आंसर दे सकते हैं। तो आप सभी इस क्रम को याद रखना कि क्षेत्रफल के आधार पर जो है रूस प्रथम स्थान पर है, कनाडा दूसरे स्थान पर है, और यूएसए जो अमेरिका है वो तीसरे स्थान पर है, चाइना जो है वो चौथे स्थान पर है, और ब्राज़ील 5वें पे है, और ऑस्ट्रेलिया छठे स्थान पर है, 7वें स्थान पर भारत है, और 8वें स्थान पर अर्जेंटीना है, 9वें स्थान पर कजाकिस्तान, और 10वें स्थान पर अल्जीरिया। ये जो है भारत के टॉप 10 लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है। नेक्स्ट है फिर लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट स्टेट। भारत के सबसे बड़े और छोटे राज्यों के बारे में हम देख लेते हैं एक बार, क्योंकि इनके क्वेश्चन भी सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम पहले देखते हैं बड़े राज्य, ठीक है। तो भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है राजस्थान, ठीक है। सेकंड स्थान पर है मध्य प्रदेश, फिर आता है हमारा महाराष्ट्र, फिर है उत्तर प्रदेश, और लास्ट 5वें स्थान पर है गुजरात। यानी कि सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है, उससे छोटा फिर मध्य प्रदेश है, उससे छोटा महाराष्ट्र है, और उससे छोटा उत्तर प्रदेश है, और 5वां स्थान पर क्षेत्रफल की दृष्टि से गुजरात है, ठीक है। स्मॉलेस्ट कंट्री में स्मॉलेस्ट स्टेट में देख लेते हैं अब कि सबसे छोटे राज्य इंडिया में कौन कौन से हैं। तो सबसे छोटा राज्य जो है वो गोवा है, ठीक है। 3702 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ये सबसे छोटा राज्य है इंडिया का, ठीक है। और भारत का सेकंड सबसे छोटा राज्य है सिक्किम, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पर आता है त्रिपुरा, चौथे नंबर पर है नागालैंड, और 5वें नंबर पर है मिजोरम। इनको आपको याद रखना है कि सबसे बड़े राज्य कौन से हैं और सबसे छोटे राज्य कौन से। ये कम से कम 5-5 तो आपको याद ही रखने हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं अब। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट, सबसे बड़े ज़िले। भारत में सबसे बड़े ज़िले, देखिए ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये डायरेक्ट एग्जामों में इनके क्वेश्चन बनते हैं कि भारत का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है। तो अपन राज्य तो याद कर लेते हैं, लेकिन ज़िला जब याद नहीं करते हैं तो ये क्वेश्चन अपन से हो नहीं पाता है। तो हम जो है सबसे बड़े ज़िलों के बारे में पढ़ते हैं अब। तो सबसे बड़ा ज़िला जो है वो है कच्छ। तो कच्छ कहाँ पर है? गुजरात में, ठीक है। और ये सबसे बड़ा ज़िला है गुजरात में, ठीक है। क्षेत्रफल कितना है इसका? 45,674 स्क्वायर किलोमीटर। सेकंड पर आता है हमारा लेह, जो कि लद्दाख में है, ठीक है। 45,110 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तीसरे नंबर पर आता है जैसलमेर, तीसरे नंबर पर आता है जैसलमेर। चौथे पर आता है बीकानेर, 5वें पर बाड़मेर। तो ये जो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर ये राजस्थान के ज़िले हैं, ठीक है। तो हमको सबसे पहले ये याद रखना है कि सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है। तो सबसे बड़ा ज़िला तो है कच्छ, उसके बाद में सेकंड नंबर पर है लेह, थर्ड नंबर पर है जैसलमेर, चौथे नंबर पर है बीकानेर, और 5वें नंबर पर है बाड़मेर। इसकी एक ट्रिक भी है, कलेजा बीबा। कलेजा मतलब कैसे हो गया कच्छ, ले से हो गया लद्दाख, सॉरी ले से हो गया लेह,
और जा से हो गया जैसलमेर, बी से हो गया बीकानेर और बा से हो गया बाड़मेर। ठीक है, आप इस ट्रिक को भी याद रख सकते हैं या फिर वैसे ही याद रख सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट, सबसे छोटे जिले। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट में सबसे छोटा जिला जो है वो माहे है। क्या है? माहे, जो केरला में स्थित है और ये जो है पुडुचेरी का हिस्सा है, पार्ट ऑफ पुडुचेरी। माहे केरल का एक जिला है जो कि देश का सबसे छोटा जिला है और पुडुचेरी का हिस्सा भी इसको माना जाता है। ठीक है, तो हम अब पुडुचेरी के जिलों के बारे में देखते हैं। तो जो यनम जो है वो पुडुचेरी के जिला है और ये जो है आंध्र प्रदेश का भी हिस्सा है एक तरह से। ठीक है, आंध्र प्रदेश को टच करता है। ठीक है, और पुडुचेरी खुद एक जिला है, वो तमिलनाडु को टच करता है। करेकल ये भी तमिलनाडु को टच करता है और माहे ये केरला को टच करता है, एक तरह से टच करता है या फिर हिस्सा है इसका। ठीक है, तो पुडुचेरी के जिलों के बारे में अपन ने पढ़ लिया है। कि पुडुचेरी क्या क्यों लिखा है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखा है इसको। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और नेक्स्ट क्लासों में हम प्रयत्न करेंगे और भी सिंपल और सही तरीके से पढ़ाने की। और ये जो मैटर है इससे बाहर एग्ज़ाम में कुछ नहीं पूछा जाता है, इसलिए आप रोज़ इन क्लासों को देखिए, लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए, जिससे कि आपकी ज्योग्राफी मजबूत हो सके। ठीक है दोस्तों, आज हम 20-22 मिनट ही पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इस टाइम को थोड़ा बढ़ाएंगे और इसको हम 40 से 45 मिनट की क्लास हम रोज़ लिया करेंगे। ठीक है, आज पहली क्लास है इसलिए आज इतनी ही लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।